नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ संध्या और आप सभी को किरदार ज़िंदगी के हीरक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएँ, बधाई। दोस्तों, आप सभी के सहयोग से, आप सभी के साथ से आज हम 75 पायदान पार कर चुके हैं और आज एक ऐसी कड़ी, एक ऐसे शख्सियत को एक कड़ी में लेकर आए हैं जो शायद जिनके बारे में आप जानोगे तो आपको महसूस होगा कि ये दुनिया बहुत गोल है, बहुत छोटी है और बहुत सारे लोग आपको वैसे ही चलते-चलते मिल जाते हैं, जो एक किरदार का रूप ले लेते हैं। किरदार ज़िंदगी का जो नाम है वो धीरे-धीरे सार्थक हो रहा है। 75 पायदान पे हम पहुँच चुके हैं। बहुत जल्द इसका भी स्वर्ण जयंती जब हम 100 एपिसोड पूरे करें, मात्र 25 एपिसोड दूर हैं और फिर हम शतकीय उत्सव मनाएँगे। आदरणीय गुलशन ग्रोवर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभिनंदन, स्वागत। और मुझे बहुत खुशी होती है जब आपका पदार्पण होता है हमारे पटल पर और बहुत सराहते हैं हमारे कार्यक्रम को। बहुत-बहुत आभार आप सभी का। एक ऐसे शख्सियत से आपको मिलवाने लाई हूँ आज, हर बार की तरह बुधवार शाम 7 बजे, जो अपने आप में एक अद्भुत कला लिए, एक अद्भुत संयोग को अपने आवरण में समेटे चले जा रहे हैं कुछ करने के लिए, कुछ आने वाली पीढ़ी को सौंपने के लिए। क्या कभी आपने एक ऐसी कला के बारे में सुना है जो दर्पण से ताल्लुक रखता है? मिरर राइटिंग्स के बारे में सुना आपने? अगर सुना है तो अच्छी बात है और अगर नहीं सुना है तो अभी आप सुनेंगे भी और देखेंगे भी। एक ऐसे शख्सियत, एक ऐसा व्यक्तित्व लेकर आई हूँ, जिन्होंने जब हम आईने की तरफ देखते हैं और आईने में अगर हम कुछ भी लिख कर आईने की तरफ उसका रुख करते हैं तो वो उल्टा दिखाई देता है। लेकिन ये एक ऐसी शख्सियत है जो इस तरीके से लिखते हैं कि जब आईने पर आप उस कागज़ को रखोगे तो वो बिल्कुल सीधा-सीधा और स्पष्ट आपको दिखाई देगा। आपको पढ़ने में सहूलियत होगी और आपको समझ आएगा कि क्या है। एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने भगवत गीता को भी इस तरीके से लिखा मिरर राइटिंग के थ्रू कि आप आसानी से उसे पढ़ सकते हैं और अलग-अलग तरीके से एल्युमिनियम के प्लेट के ऊपर गोद के और सुई से आप समझिए कि एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने वाली हूँ जो बिल्कुल मिरेकल करता है, जो बिल्कुल चमत्कारी है, चकित करने के लिए वो हमारे सामने आने वाले हैं। मैं पीके गोयल साहब की बात करती हूँ जिनका नाम पीयूष गोयल भी है, पीयूष कुमार गोयल और शुमार हैं, बहुत सारी प्रतिभाओं के धनी हैं। 7 महीने में उन्होंने भगवत गीता के पूरे श्लोकों को उन्होंने लिख दिया। सुई से गोद कर इंडिया बुक से लेके लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज है और जो मिरर राइटिंग वो कर रहे हैं वो 1987 से कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा अरसा उन्होंने इस राइटिंग को दिया है। बहुत सारी उपलब्धियों को समेटे हमारे सामने आज अपने मन की बात, अपने दिल की बात साझा करने आ रहे हैं क्योंकि ये ओपन मंच है जैसा कि हम हमेशा कहते हैं और ओपन मंच में हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। चलिए हम अपने पटल पर उनको शोभायमान करते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं। बहुत-बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत-बहुत साधुवाद की पात्र हैं आप। और जिस तरह से आपने परिचय दिया है ना, वाक़ई में मेरे काम को 4 चाँद लगा दिया आपने, निश्चित रूप से। और मैं चलते-चलते आपसे बता दूँ कि वैभव जी, आपका जो बोलने का तरीका है ना, जो आपका जो प्रदर्शित करने का तरीका है एक व्यक्तित्व को आपने, तो वाक़ई में काबिल-ए-तारीफ़ है, निश्चित रूप से। वाक़ई में आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत सुंदर काम कर रही हैं और आज आपका ये बहुत आभार, बहुत आभार। 75वां है और मैं ये समझता हूँ कि ये 75वां ना हो, ये आगे जा इतना लंबा जाए कि ये 100 भी हो, 200 भी हो, 500 भी हो, 1000 भी हो और ऐसे-ऐसे व्यक्तित्व को आप लेके आए जो हिंदुस्तान का नाम रोशन करें।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और हमारे आमंत्रण को स्वीकार करने के लिए आपका पुनः आभार। और हमारे साथ पटल की संयोजिका आदरणीय सुदर्शन शर्मा सुधी जी जुड़ गई हैं। गुलशन ग्रोवर जी, आप बने रहें हमारे साथ, हमें बहुत खुशी होती है जब आपका पदार्पण होता है। और हम पीयूष जी से बात करेंगे। पहले तो सर, कार्यक्रम को जब भी हम शुरू करते हैं तो हम चाहते हैं कि हम आपके परिवार के बारे में और आपकी जो जन्मभूमि है उनके बारे में, उनकी आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ी-सी जानकारी प्राप्त करें, और यहीं से हम कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं। निश्चित स्वागत रूप है। से निश्चित रूप से परिवार के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। मैं माता रविकांता डॉक्टर देवेंद्र कुमार गोयल के यहाँ 10 फरवरी सन 1967 दादरी में पैदा हुआ। मेरे फादर सरकारी नौकरी में अभी भी रिटायर्ड हैं और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं उनकी छत्र छाया में रह रहा हूँ। 2 बेटे और 1 बिटिया का बाप हूँ। खुद मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ और बेटा मेरा इंजीनियर है, बिटिया मेरी एक बहुत अच्छी कंपनी में काम करती है और एक बेटा मेरा जो है बिजनेस में है। और मेरी जो पत्नी है वो बहुत ही मेरे काम के प्रति, मेरे काम को देखकर मुझे बड़ा प्रोत्साहित करती है। मेरे परिवार के लोग बड़े प्रोत्साहित करते हैं, उन्हीं की वजह से ये काम संभव हो पाया। अगर वो उनका सहयोग ना होता तो ये संभव नहीं हो पाता। और मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, 27 साल का बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने का मुझे अनुभव है। बाय गॉड ग्रेस, ईश्वर के आशीर्वाद से 17 पुस्तकें ऊपर वाले ने मेरे हाथ से लिखवा दी हैं। और कभी कभी मैं गर्व कर लेता हूँ, घमंड नहीं करता बिल्कुल भी, लेकिन गर्व जरूर कर लेता हूँ कि हिंदुस्तान के लिए वो काम हो गया है। शायद आने वाली पीढ़ियां मेरा जो काम को है उसको धरोहर समझ के इसको आगे तक लेके जाएंगी। क्या बात है सर, बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि आने वाली पीढ़ी को अगर आप कोई भी चीज सौंपते हैं तो वो अपने आप में अमर हो जाती है, वो कृति। जिस कृति की अभी हम बात करेंगे, और डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। केंद्रीय हिंदी निदेशालय में निदेशक के पद पर रही हैं, और भी बहुत सारे महकमे इन्होंने संभाले हैं। मुझे जो याद रहता है मैं इनके बारे में बोलती हूँ। और सबसे बड़ी बात होती है कि तमाम सुधी जो है, जो अभी जुड़े हैं और थोड़ी देर में और भी जुड़ेंगे, जैसे ही कार्यक्रम शेयर होगा वैसे ही लोग धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे। बेसिकली सब हिंदी या कोई भी भाषा सीधा सीधा लिखते हैं, और आपने उल्टा लिखना शुरू किया। ये आपकी एक उपलब्धि है। और उल्टा लिखकर सीधा पढ़ना, ये दर्पण, जिसको कहते हैं मिरर राइटिंग, दर्पण छवि, छवि। जी, दर्पण छवि। तो ये जो चीजें हैं, ये या तो गॉड गिफ्ट होती है, ईश्वरीय देन होती है, या फिर उसको आपने अपने आत्मसात किया हुआ होता है। तो ये दोनों स्थिति आपके साथ रही है, या क्या कारण है? ईश्वरीय देन है, या जो परिस्थितियां होती हैं उस हिसाब से आप करते हो? इसके बारे में हम जरूर जानना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो परिस्थिति थी, और जब मैंने भागवत गीता लिख दी तो उसके ऊपर भगवान उसका देवीय कारण हो गया। जैसे ही मैंने भागवत गीता लिखी, मैं 1987 में, मैं जब मैकेनिकल इंजीनियर करके एक कंपनी में आ गया, जब कंपनी में आया तो मेरे से कुछ मेरे मित्रों ने कहा, मेरी जिंदगी में मित्र बहुत कम है लेकिन बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं, हमेशा मोटिवेट करते हैं। तो उन्होंने कहा कि पीयूष तेरे अंदर कुछ है तो कुछ कर सकता है। अब एक मित्र बोले तो सोचा कि मजाक कर रहा है, लेकिन 3 दिन के अंदर 3 मित्र ने मेरे को बोला कि पीयूष तू कुछ कर सकता है, तेरे अंदर कुछ है। तो आप यकीन करेंगे, तो मैंने जो है ना, उन दिनों गूगल नहीं होता था, लेकिन मैंने अपने आप सर्च किया कि लोग बाग उल्टा लिखते हैं नहीं लिखते हैं, तो मैंने उल्टा लिखने की प्रैक्टिस कर दी। और मैंने सबसे पहले कैपिटल लेटर्स इंग्लिश के लिखना शुरू किए। वो मुझे बहुत आसान लगे। मैंने कहा नहीं यार पीयूष, काम ऐसा करो जो थोड़ा कठिन हो, ये तो आसान है, कोई भी लिख सकता है। फिर मैंने स्मॉल लेटर्स इंग्लिश के लिखने शुरू किए, फिर मैंने हिंदी को लिखना शुरू किया। पैरेलली दोनों को मैं प्रैक्टिस करता रहा, महीने 2 महीने 3 महीने प्रैक्टिस करता रहा। जो दोस्त मेरे से बोलते थे कि पीयूष तू कुछ कर सकता है, मैंने कहा जाओ, मैंने बहुत कुछ कर लिया है, अब तुम एक काम करो। नाइट ड्यूटी हमारी हुआ करती थी, मैकेनिकल इंजीनियर थे, कंपनी में काम करते थे, तो मैनेजमेंट में होते थे हम लोग, तो रात को सोना तो होता ही नहीं। चाय मंगाई, चाय बैठ के पी रहे हैं, काम खत्म हो गया, बैठे हैं आपस में बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ नया कंपनी के बारे में कर रहे हैं। तो मैं उनको अखबार ला कर देता था, अखबार से वो डिक्टेट करते थे मेरे को, हिंदी और इंग्लिश दोनों का। एक इंग्लिश का करता था, एक हिंदी का करता था, मैं उसको जो है प्रैक्टिस करता था। हाँ, ये निश्चित है कि उसमें जो है स्पेलिंग की गड़बड़ हो जाती थी, लेकिन स्पेलिंग की गड़बड़ होना मायने नहीं रखता था, मुझे प्रैक्टिस करनी थी लिखने की। अब हुआ ये कि सन 2000 में मेरा एक्सीडेंट हो गया।
और इट वाज सीरियस वन। 10 फ्रैक्चर है पूरे शरीर में। अब यहाँ से ईश्वरीय कृपा होनी शुरू होगी, आप देखिएगा। और माथे पे 264 टाँगे हैं, प्लास्टिक सर्जरी है माथे की। 10 फ्रैक्चर हैं पूरे शरीर में, 3 लेफ्ट में है, 3 राइट में है। और बड़ा सीरियस एक्सीडेंट, मेरे 2 महीने की बिटिया थी। और जब मैं एक्सीडेंट हुआ तो मैंने अपनी बिटिया को याद किया, हे ईश्वर, मुझे जब तक जिंदा करता है, जब तक मैं अपनी बिटिया की शादी ना कर दूं। और ईश्वर ने मेरी बात सुन ली, साईं बाबा ने मेरी सुन ली, माँ वैष्णो देवी ने मेरी बात सुन ली। मैं 9 महीने खाट पे रहा, सही हो गया। 2003 में मेरा जॉब चला गया, मैं डिप्रेस हो गया। एक व्यक्ति ने, एक मेरे मित्र ने मुझे भागवत गीता दी पढ़ने के लिए। आपको मैं बताऊं, वो भागवत गीता पढ़नी हुई और मेरी लाइफ बदलनी हुई। मैंने 18 अध्याय 700 श्लोक हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखा। पूरा लिखने के बाद मैं एटलस साइकिल चला गया। एटलस साइकिल जाने के बाद वहाँ मुझे साईं मंदिर मिल गया। साईं मंदिर के जो ट्रस्टी थे, उन्होंने कहा, उनको पता लग गया कि मैंने भागवत गीता उल्टी लिखी है। उन्होंने वो भागवत गीता अखबार में छाप दिया। उसके बाद दैनिक जागरण वालों को फोन आ गया, प्लीज जी आपने भागवत गीता उल्टी लिखी है। मैंने कहा हाँ लिखी है, आपका इंटरव्यू लेना है। वो इंटरव्यू लेना हुआ, दैनिक जागरण में छपना हुआ, न्यूज चैनल वाले घर पे आ गए। कृष्णा म्यूजियम कुरुक्षेत्र से लोगों का फोन आने शुरू हो गया। कृष्णा म्यूजियम के क्यूरेटर का फोन आ गया, पीयूष जी आपसे वार्तालाप करनी है, आपने भागवत गीता उल्टी लिखी है। और वो मैं दिखा दूं, ये वो भागवत गीता ये वाली है, देख लीजिए आप सब। ये मिरर इमेज में लिखी गई है भागवत गीता, 18,700 श्लोक। और आप इसको देखेंगे शीशे में तो ये देखिए सीधी दिखाई देगी यहाँ। क्या बात है, क्या बात है। और ये पूरे 18,700 श्लोक हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखी गई है। और वहां पे मैं चला गया, वहां लोगों ने पूछा कि पीयूष जी भागवत गीता आपने उल्टी लिख दी, इसको पढ़ेगा कौन। बड़ा गौर करने वाला विषय है। किसी पत्रकार बंधु ने मेरा बहुत बड़ा सम्मान किया, उन्होंने, मैं वहां बैठा रहा, सम्मान किया उन्होंने। किसी पत्रकार ने मेरे से पूछ लिया, पीयूष जी भागवत गीता आपने उल्टी लिख दी, इसको पढ़ेगा कौन। तो मैंने वैभव जी, मैंने उनको उस पत्रकार बंधु को बोला, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा वाल्मीकि जी ने मरा मरा बोल दिया था, राम राम निकला, रामायण लिख दी संस्कृत भाषा में, मेरी पूरी दुनिया को संदेश है, या सीधी ने तो उल्टी पढ़ लो, मेरी लाइफ बदली है तो आपकी भी लाइफ बदलनी चाहिए। भागवत गीता ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। लेकिन मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, इमेजिनेशन और क्रिएशन हमेशा दिमाग में रहती है, कुछ ना कुछ नया करने की मेरी बचपन से ही, मेरे मम्मी पापा बोलते थे कि तू शुरू से ही था, तेरी आदत शुरू से ही थी। वो बोलते थे कि तू जब दूसरी क्लास में था तो शंकर भगवान की पूजा करने शुरू कर दी थी तूने, और अखबार ऐसा पढ़ता था जैसे कोई अखबार पे कुर्सी पे बैठ गया और अखबार ऐसा रख लिया, टांग के ऊपर टांग रख के अखबार पढ़ता था। तो मेरी मम्मी पापा से कहती थी कि ये कुछ ना कुछ करेगा। तो कहते ना पूत के पाँव पालने में दिखाई देते हैं, ऐसी कुछ बात रही। फिर मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर होने के नाते मैंने सोच लिया कि यार उस पत्रकार ने बात तो सही की है, उस बात तो सही की है कि इसको पढ़ेगा कौन। तो आप यकीन करेंगी, मैंने फिर सुई से किताब लिखी। मेरे यहाँ से जितने भी आदरणीय बैठे हुए हैं, इस सुई से लिखने वाली किताब ने मेरी लाइफ को और 4 साल लगा दिए। ये देखिएगा आप, और ये मधुशाला है। तमाम श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि अभी आपको ये कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि ये ब्लैंक दिख रहा है, लेकिन ये सुई से लिखी हुई जो हरिवंश राय बच्चन जी की मधुशाला है, वो इन्होंने सुई से उसकी कविता को लिखा है। और अभी वैसे तो हमें नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ, वो किताब अगर हमारे हाथ लगेगी तो कुछ ना कुछ दिखाई जरूर देगा। ये देखिए जी जी, अब दिख ये रहा है। उल्टा लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ सीधा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और मैंने इसको उल्टा लिखा है। उस पत्रकार की मेरी बात ध्यान में रही, मैंने उसने मेरे से बोला कि पीयूष जी आपको किताब को पढ़ने के लिए शीशे की जरूरत पड़ेगी, तो फिर मैंने सुई से लिखा। सुई से लिखने का मतलब ये है कि लिखा उल्टा है, लेकिन वो शीशे की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पीछे वाले पेज पे जाएंगे तो फिर वो सीधा दिखाई देगा, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियर कुछ भी कर सकता है। ये सुई से लिखी किताब है, और सुई से लिखने वाली किताब कहता हूँ, मैं बता दूं आपको कि भागवत गीता ने मुझे मंच दे दिया, और सुई से जो लिखी किताब है ना, इसने मुझे गूगल दे दिया। पूरी गूगल में लोग सुदर्शन शर्मा जी लिखते हैं कि प्रतियां नहीं बन सकती हैं। आपका जवाब मैं देना चाहूंगा, प्रतियां इसलिए नहीं बन सकती क्योंकि ये मैन्युस्क्रिप्ट है और हाथ से लिखी हुई है, क्योंकि दर्पण छवि में लिखी हुई है, प्रिंटिंग होना मुश्किल है। लेकिन मेरा प्रयास है, क्योंकि बहुत लोगों ने मेरे से क्वेश्चन किया है कि इसको कहीं ना कहीं तो दिखा दो, तो मैं इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। पीडीएफ में कन्वर्ट करा करके सब लोगों को देने का प्रयास मैं करूंगा, क्योंकि सब लोग देखें, इसको अच्छा लगेगा। तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं,
लेकिन कम है, लेकिन बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे तो नहीं कहूँगा। उन्होंने कहा कि पीयूष इस बार क्या, इस बार क्या, हर एक महीने बाद मेरे को ठोकते हैं कि यार इस बार क्या। तो मैंने फिर एक शादी में गया, मैं एक शादी में जब गया तो वहाँ मैंने देखा कि मुझे कुछ नया दिखाई दिया। एक बिटिया की जो है ना वो मेहंदी से जो है ना, मेहंदी से हाथ रचाया जा रहा था। मैं एक फंक्शन में गया था, तो आप यकीन करेंगे मैंने मेहंदी से किताब लिखी है। मेहंदी कौन सी किताब लिखी है, और ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी की किताब है गीतांजलि, जिनको 1913 में नोबेल प्राइज मिला था। पहले भारतीय हैं, पहले एशियन हैं, और साहित्य के तो क्षेत्र में। मेहंदी के कौन से लिख दिया आपने, मेहंदी के हाँ, कौन से ही? ओके, तो ये भी मिरर बुक है? है जी, ये भी मिरर बुक है? हाँ, ये सारी मिरर बुक है जी। मिरर में ही लिखा है सारा सारा। मेरा नाम ये मेरे एक अखबार में आर्टिकल छपा, उसमें लिखा था मिरर इमेज मैन ऑफ इंडिया। वो सार्थक हो गया। लिखते लिखते लोग अब पूछ रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, तो ऐसे ऐसे लिखना शुरू हो गया, और मैं लिखता चला गया। उसके बाद फिर आपकी आवाज नहीं आ रही, बेबी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी सर, थोड़ी देर के लिए मैं आपको रोकना चाहूंगी, क्योंकि मेरे पास कुछ है दिखाने के लिए जो हम दर्शकों को दिखा सकते हैं। हमारे अच्छा साथ अच्छा। राज दीवान जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। और हमारे पटल के संयोजक आदरणीय राजीव अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत आपको भी जय श्री राम, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और हमारे साथ मनोज कुमार जी जुड़े हुए हैं, अभिनंदन आपका। सभी बने रहिए, जुड़े रहिए, और सभी से गुजारिश यही करती हूँ कि आप कार्यक्रम को शेयर करते रहिए। सुधा राज बोधवी दीदी जुड़ी हुई हैं, अभिनंदन आपका। और शेयर कीजिए ताकि दुनिया को भी पता चले कि ऐसी भी प्रतिभा है, और ऐसी प्रतिभा सिर्फ हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली के पटल पर ही मिलती है। क्या बात है, तो क्या आप बात है, सभी का अभिनंदन है। और कुछ है मेरे पास जो मैं चाहती हूँ कि आप सबको दिखाऊं, देखें आप। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर से धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, पांडव आए कुछ और निखर। क्या बात है, बढ़िया है। सिंह लिखा मैंने, ठीक है, प्रैक्टिस ठीक है जी, ये लिख दिया। अब मैं जो लिख रहा हूँ वो उल्टे को उल्टा लिख रहा हूँ, बिना पेपर चेंज किए हुए। ओह लाइक दिस, इट्स अ This is miracle. मिरर इमेज। ये दुनिया में हुआ नहीं, सॉरी। अब आप इसको देखिएगा, देख रहे हैं, यस देख रहे हैं। बहुत बढ़िया सर, कुछ और भी है वो हम थोड़ी देर बाद दिखाएंगे, थोड़ा सस्पेंस रहना जरूरी है जी। तो आपने उल्टा सिंह लिखा, फिर आपने पहले सीधा लिखा, फिर उल्टा लिखा? पहले उल्टा लिखा, फिर उल्टे का उल्टा लिखा, और वो बिना पेपर को चेंज किए लिखा मैंने। जब आप उसको देखेंगे ना, उसको आपको पलटना पड़ेगा, 180 डिग्री पे मोड़ना पड़ेगा पढ़ने के लिए। ये मिरेकल है। और जो पहली वाली वीडियो है ना जो आपने दिखाई है, वो OMG से मेरा इंडिया की टीम मेरे घर पे आई थी। उन्होंने मेरा 16 घंटे का इंटरव्यू लिया। जी, आप तमाम तमाम श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि जो मिरर बुक इनकी है भगवत गीता पर, वो उसका नाम है OMG। और दूसरी बात यह है कि एक प्रश्न भी आया है आपके लिए, मैं चाहूंगी जरूर आप उसका जवाब दें। इससे पहले विवेक मिश्र हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक जी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। पुष्पलता तनेजा जी ने लिखा है कि यह प्रेरणा आपको कहाँ से मिली उल्टा लिखने की? ये प्रेरणा, बहुत अच्छी बात है। प्रेरणा कहाँ से मिली, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। पूरी दुनिया पूछ रही है पीयूष जी ये किताब आपने कैसे लिखी,
और साथ ही साथ मैं ये बताऊंगा ये प्रेरणा कहाँ से मिली, ये भी बताऊंगा। मैं जब बचपन में सब लोगों ने कहानी पढ़ी है, सब लोगों ने कहानी पढ़ी है, पूरी दुनिया पूछ रही है पीयूष जी आपने जो किताब लिखी है, पहले तो ये बताऊंगा कि ये किताब 2003 से लेकर 2022 तक 17 किताबें कैसे संभव हो पाया। मैंने कहानी पढ़ी थी बचपन में, आपने पढ़ी है, कौवे ने कंकर डालकर पानी पी लिया था। अगर एक पक्षी कंकर डालकर पानी पी सकता है तो पीयूष गोयल किताब क्यों नहीं लिख सकता है, या आप दुनिया में बड़ा नाम क्यों नहीं कर सकते हैं। फिर मैं प्रेरणा अभी प्रेरणा की बात करता हूँ। प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा मिली मैथिली शरण गुप्त की 4 लाइनों से। न रोना निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रह के कुछ नाम करो। बस वो जो लाइन है ना लास्ट की, जग में रह के कुछ नाम करो, इसी ने मुझे प्रेरणा दी। फिर मैंने रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पढ़ा, आई हैव माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। बस यही मेरी प्रेरणा है। और यही मेरी, जब भी डिमोटिवेट होता हूँ ना, जब भी डिमोटिवेट होता हूँ, एक फाइल मैंने बना रखी है, वो फाइल निकालता हूँ, तीनों को पढ़ता हूँ, मोटिवेट हो जाता हूँ, काम पे लग जाता हूँ। तो प्रेरणा वहीं से मिली है, जग में रह के कुछ नाम करो, जग में रह के कुछ नाम करो, क्योंकि मेरा भी कर्तव्य है। मैं हिंदुस्तान की धरती पर आया हूँ, मेरा भी फर्ज है कि मैं हिंदुस्तान के लिए कुछ करूँ। और मैं बोलता भी हूँ, मैं मोटिवेशनल स्पीकिंग में बोलता हूँ कि आने वाला भविष्य मेरे बहुत बढ़िया। आने वाला भविष्य स्कूल के अंदर है। सर आप ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की धरती पर मैं पैदा हुआ हूँ और मैं हिंदुस्तान के लिए कुछ करना चाहता हूँ। वैसे ही बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं इस कतार में जो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान ने मेरे लिए किया क्या। तो दोनों बातें मुझे बहुत खुशी है कि हमारे पटल पर ऐसे जी। 3 किताबें जो हैं, मेरी 3 किताबें जो हैं म्यूजियम में रखी गई हैं, देखने के लिए रखी गई हैं। और मेरे से लोग बहुत पूछते हैं कि पीयूष जी ये किताब सेल करोगे क्या? मेरे से बहुत लोग पूछते हैं। मेरे पास बहुत बढ़िया कलेक्शन है। मैं हिंदुस्तान के बड़े बड़े लोगों से मिला हूं, उनके ऑटोग्राफ का संग्रह है मेरे पास नोट का संग्रह है, मेरे पास कॉइन्स का संग्रह है, मैं कैरिकेचर्स में बनाता हूँ। तो मैंने उनसे यही बोलता हूँ कि मैं 1987 से इसको कर रहा हूँ, और जब 1987 और 2023 13 साल और प्लस 23 साल 39 ईयर्स, मैं उनको बोलता हूँ कि ये मेरी पहली औलाद है और औलाद कभी बेची नहीं जाती है। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। बहुत सुंदर जवाब आपका और बहुत सुंदर विचार है। हमारे पटल के मुख्य सलाहकार आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी हमारे साथ जुड़ गए। अभिनंदन आपका, आप सभी का अभिनंदन है। गुजारिश करती हूँ कार्यक्रम को शेयर करते रहिए, क्योंकि हम एक ऐसी शख्सियत से बातचीत कर रहे हैं जो कि अपने आप में अद्भुत कला को समेटे हुए हैं। तो सर प्रेरणा की बात हो गई और परिवार का आपको 100% सपोर्ट भी मिला है, इस वजह से आप यहाँ तक, जैसे कि शुरू में आपने कहा। और शुरू में नहीं मिला था, शुरू में नहीं अच्छा, मिला था। हाँ, शुरू में नहीं मिला था, लेकिन अब हुआ क्या कि तो मेरी स्ट्रगल जो आपने भी किया। हाँ, आपने भी स्ट्रगल किया। में हुआ क्या कि मैं एक जगह मेरे जो है, मैं जहाँ से मैंने इंजीनियरिंग की है, 2012 में मेरी संस्था ने मुझे सम्मानित किया। उनको मेरे बारे में पता लगा और उन्होंने मुझे बुलाया, मेरी एग्जीबिशन लगी। अब वो एग्जीबिशन लगने के बाद जब मेरे को वहाँ सम्मान मिला, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे थे, जब मैं अपने कलेक्शन के पास खड़ा हुआ था तो लोगों ने मेरे ऑटोग्राफ साइन करवाए, लोगों ने मेरे साथ सेल्फी ली, उन्होंने मेरा काम देखा, सुई से लिखी किताब, अरे वाह। विधायक, एमएलए, एमपीज ने काम देखा, बड़ी बड़ी डिग्निटी वहाँ आई हुई थी, उन्होंने सब काम देखा, प्रिंसिपल आए, डायरेक्टर आए, उन्होंने सब देखा। वहाँ पे जब देखा तो वो हाथ पर रह गए कि हाँ, सुई से भी किताब लिखी जा सकती है, हिंदुस्तान के एक आदमी ने वो काम किया। ऊपर तक गया, लखनऊ तक गया, इलाहाबाद तक गया, सारी बातें होंगी, डायरेक्टर साहब लेके गए उन बातों को। तो मेरी वाइफ और मेरे बच्चे मुझे देख रहे थे, जब मैं ऑटोग्राफ साइन कर रहा था तो सेल्फी ले रहा था। तो वैभव जी वहीं से जो है ना, अब देखो ना, एक बच्चा एक अपने बाप को देख रहा है कि मेरा बाप जो ऑटोग्राफ साइन कर रहा है, तो चीजें चेंज हो जाती है, अपना आप ही चेंज हो जाती है। तो अब ये हो गया कि अब सारी चीजें चेंज हो गई हैं। शुरू में मुझे भी लगता था कि पीयूष गोयल क्या लिख रहे हो, लेकिन अब उसका जो फल है ना, वो बड़ा मीठा है। वो फल जो है ना बड़ा मीठा है और मैं उसका एंजॉय कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। और बहुत अच्छा लगता है जब परिवार का सपोर्ट मिलता है। परिवार का सपोर्ट बहुत जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। और सुरेंद्र शर्मा सागर जी ने लिखा है कि भारत में बहुत प्रतिभाएं हैं, इसमें कतई दो राय नहीं है। वाकई भारत की मिट्टी प्रतिभा उपजाऊ मिट्टी है, और जहाँ पर हर क्षेत्र में, हर गांव में, हर जगह प्रतिभाएं पनपती हैं। और उन्होंने शानदार शख्सियत भी लिखा है, मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत सारे संदेश। मैं आपको बताऊं,
मैं एक पत्रकार बंधु है, संपादक है एक अखबार के, जी उन्होंने मुझे गाजियाबाद में इनवाइट कर लिया। अब मैं गाजियाबाद चला गया उनके पास। अब वो मैं उनके पास बैठ गया, मैंने कहा जी हाँ किस लिए बुलाया। अब वो बोले कुछ नहीं, वो मैं बैठ गया सामने, और बैठ के वो मेरे सामने, उनकी मेज बड़ी थी, मैं आमने सामने बैठे रहे। मैंने कहा सर बोलिए कुछ। कहने लगे पीयूष मैं तेरे को बस देखने मैं तुझे देखते ही रहना चाहता हूँ यार, बस मैं तुझे देखते ही रहना चाहता हूँ। वो मुझे देखते ही रहे। मैंने कहा सर कुछ तो बोलो। कहने लगे यार मैं ये सोच रहा हूँ कि 17 किताबें तूने कैसे लिख दी, मैं इमेजिन कर रहा हूँ सारी चीजों को। बोले ही कुछ नहीं। बहुत बढ़िया आर्टिकल निकाला उन्होंने, बहुत बढ़िया आर्टिकल निकाला, गजब का आर्टिकल निकाला उन्होंने। तो ऐसे भी लोग हैं। मैं अभी कलेक्शन लगाता हूँ, अभी मैं परसों एक स्कूल में था, वहाँ पे टीचर्स थी और बच्चे थे, तो वो यही बोल रहे थे कि सर नहीं जाने का मन नहीं कर रहा। आपका जो कलेक्शन है ना, ऑटोग्राफ का कलेक्शन है, बुक का कलेक्शन है, सुई से लिखी किताब, वो सुई से वो किताब जो रखी है ये वाली किताब है, उसके ऊपर क्या करते हैं वो इस तरह से हाथ लगा के ऐसे चेक करते हैं कि क्या है ये डायमंड सा, कुछ बोलते हैं सर, डायमंड ऐसा लगता है जैसे कि ब्रेल लिपि की तरह ये लिखा गया है। यस एग्जैक्टली। मैं मथुरा में था तो वहाँ किसी महिला बहन ने पूछ लिया कि पीयूष जी ये आपने लिखा है, क्या सोच के लिखा था। मैंने सोच के तो ये लिखा था कि मैं अंधों के लिए लिख रहा हूँ ब्रेल लिपि में, लेकिन जब मैं आधी किताब पूरी करने लगा तो मैंने इसको गूगल पर सर्च किया कि मैं सही काम कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने पता लगा कि नहीं यार ये ब्रेल लिपि नहीं है, लेकिन मैं आधा काम कर चुका था। फिर मैंने सोचा नहीं, जब आधा काम हो चुका तो पूरा काम करो इसको, तो पूरा काम किया मैंने फिर इसको, फिर मैंने अब आपको रिजल्ट आपके सामने है। बहुत अच्छी बात है। देखिए किसी भी लिपि में लिखी गई हो, लेकिन ये अद्भुत संयोग है कि आप उल्टी चीजें, मतलब उल्टी लिखाई आपकी है और सीधा हम पढ़ते हैं शीशे में। ये सोचकर भी जहन में लगता है कि जैसे मतलब अजूबा जैसा कुछ लग रहा है कि कैसे हाउ कैन पॉसिबल दैट। मैंने मेहंदी कौन सा दिखाया आपको? मैंने जो अगली किताब दिखानी है ना, मैंने कार्बन पेपर से किताब लिखी है, और कार्बन पेपर से किताब ये सोच के लिखी नहीं, देखिएगा आप, ये कार्बन पेपर से लिखी हुई है और एक ही पेज पे सीधा और एक ही पेज पे उल्टा है, देखिएगा। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकता है, उसकी सोच कि अगर वो पत्रकार ना पूछता कि पीयूष जी आपकी किताब को पढ़ने के लिए शीशे की जरूरत पड़ेगी, तो शायद मैं ये नहीं कर पाता, क्योंकि उसके क्वेश्चन ने मेरे दिमाग को झंझोर के रख दिया था। मैं सोचता रहा कि मैं उस पत्रकार बंधु तो मुझे मिले नहीं, लेकिन मैंने उस बात को अपने ध्यान में रखा और फिर मैंने वो चीज प्रैक्टिकल करे और वो प्रैक्टिकल मेरे सक्सेस हो गया। ये कार्बन पेपर से देखिए एक ही पेज है, ये एक ही पेज है, इसी पेज के ऊपर सीधा भी है उल्टा भी है, यानी कि इसको पढ़ने के लिए लिखा गया उल्टा है, इसको देखने के लिए आप इधर देखेंगे तो सीधा दिखाई देगा, क्योंकि अभी क्या बात है, क्या बात। कार्बन पेपर से लिखा गया है। मतलब शीशे की जरूरत नहीं है इस पुस्तक को पढ़ने के लिए। बिल्कुल शीशे की जरूरत नहीं है जी। बहुत बढ़िया। हमारे साथ लखनऊ से आदरणीय विभा प्रकाश जी जुड़ गई हैं। अभिनंदन है दीदी, स्वागत है आप सभी का। इसी तरह बने रहिए, जुड़े रहिए। और सतीश भाई साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, सतीश कुमार दीक्षित जी, बहुत अच्छे कवि हैं, और विभा दीदी भी बहुत अच्छी कवित्री हैं। बहुत सारा कवि कवित्रियों का संगम हो चुका है यहाँ पर, और अच्छा लगता है जब आपका सहयोग मिलता है, आपका साथ मिलता है। आपका साथ हमेशा बना रहे। और हीरक जयंती की आप सभी को पुनः शुभकामनाएं। 75 एपिसोड आज हमारे पूरे हो रहे हैं, और ये भी मुझे लगता है ईश्वरीय कृपा है, ईश्वर की देन है, ईश्वर की कृपा है। आपको बता दूं मैं, बिना इसके कुछ नहीं है, ये महसूस हो गया। मैंने भागवत गीता को पढ़ा, भागवत गीता को लिखा, तो मैंने ये पता लगाया, गूगल पे बहुत सारे सर्च करते हैं, लेकिन मैंने बिना गूगल के सर्च किए हुए, आप देखिए कि मेहनत करी मैंने ये पता लगाया कि भगवान कृष्ण ने कितने श्लोक बोले हैं पूरी भागवत गीता में। 18 अध्याय है, 700 श्लोक है, 574 श्लोक भगवान कृष्ण ने बोले। विल यू इमेजिन? 574 एक धृतराष्ट्र ने बोला, 41 संजय ने बोले और 84 अर्जुन ने बोले। 84 जो क्वेश्चन जो संजय ने संवाद किया धृतराष्ट्र से, अर्जुन ने संवाद किया है भगवान कृष्ण से। अब 84 क्वेश्चंस का जवाब उन्होंने 574 श्लोकों में दिया है। तो मैं उनको दुनिया का पहला 5600 साल पहले मैं उनको दुनिया का सबसे पहला मोटिवेशनल स्पीकर मानता हूँ, कि उन्होंने एक अधर्म के खिलाफ धर्म की विजय के लिए अर्जुन को मोटिवेट किया। और ये भी बोलता हूँ, जिसका ड्राइवर भगवान कृष्ण है और जिसके रथ पे पताका हनुमान की है, उसको हराने वाला कोई है नहीं। उसकी जीत निश्चित है 100%, ये मान के चलिएगा।
पीयूष जी, आपके लिए एक संदेश आ गया है। हीरक जयंती पर हीरे से मुलाकात हुई है, ऐसा पुष्पलता तनेजा जी कह रही हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। और कभी आपने ये नहीं सोचा कि जो जैसे कि आपने शुरू में ही अभी बताया थोड़ी देर पहले कि बेटे को पहला बेटा है, बच्चा है, मतलब संतान है, उसको बेचा नहीं करते। लेकिन जो कृष्ण गोपाल शर्मा जी, अभिनंदन आपका। आज का जो युग है वो बहुत ही ज्यादा आर्थिक युग युग है। लोग यस। चाहते हैं पैसा कमाना, लोग चाहते हैं कि आर्थिक रूप से हम मजबूत हो जाएं। ऐसी सूरत में जो किताबें आपकी हैं, जैसा कि आपने कहा कि आप आने वाली पीढ़ी को सौंपना चाहते हैं, योगिता सिंह जी, अभिनंदन आपका। तो क्या आपको ऐसा महसूस नहीं होता, या पैसा आपको अट्रैक्ट नहीं करता, आकर्षित नहीं करता, या आपने कभी सोचा कि चलो छोड़ो ना, थोड़ा हम कमा ही लेते हैं, कुछ देखिए, किताबें कर देते हैं, ये जो मैंने या काम फिर जी। मैंने 17 किताबें हाथ से लिखी हैं, 10 किताबें मेरी पब्लिश हो चुकी हैं। और ये जो कलेक्शन है वो पहली औलाद की तरह है। और मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और भगवान की दुआ से बहुत अच्छी कंपनी में काम करता हूँ। ठीक है। बेटा है, बहुत अच्छी सैलरी पे है, बिटिया है, बहुत अच्छी सैलरी पे है। भगवान उनको बनाए रखे, यही आशीर्वाद हमको दिए रहे। और खानी हमने दाल रोटी है। कोई ज़्यादा घी डाल के खा लेगा, कोई कम घी डाल के खा लेगा। चाहे वो 100 करोड़ का आदमी है, चाहे वो 1 रुपए का आदमी है, खून लाल ही है। हाँ, ये मानता हूँ कि आपकी आपकी ये मानता हूँ कि आपकी सहूलियतें आपको हो सकता है बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ, मैं नीचे देख करके चलने वाला आदमी हूँ, ऊपर देख के चलने वाला आदमी नहीं हूँ। क्योंकि मुझे पता है, मैं ये भी जानता हूँ कि हवा में कितना ही उड़ लो, एक दिन आना जमीन पर ही है। हाँ, निश्चित रूप से कभी-कभी महसूस होता है कि हाँ, पीयूष थोड़ा-सा अगर हो जाए, लेकिन ठीक है, ये सब ईश्वर की कृपा है। ईश्वर ने मेरे एक्चुअली में क्या है कि ईश्वर ने मेरे पर ये आशीर्वाद दे दिया कि यार तू एक काम है, तेरे को ये काम दिया हुआ है, तू 17 किताबें लिख, 18वीं लिख, 19वीं लिख, 20वीं लिख, ये काम तेरे को सौंपा हुआ है। अब मैं कहने लगूँ मैं सचिन तेंदुलकर बन जाऊँ या अमिताभ बच्चन बन जाऊँ, तो ये संभव नहीं है। या अमिताभ बच्चन पीयूष गोयल बन जाए या सचिन तेंदुलकर पीयूष गोयल बन जाए, ये संभव नहीं है। ठीक है, ऊपर वाला आशीर्वाद देगा तो वो भी संभव हो जाएगा। बिल्कुल संभव हो जाएगा। दुनिया में कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है, जो कि आपने कर दिखाया है। आपने मिरर, मुझे लगता है कि अ, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मिरर राइटिंग में आप शायद पहले शख्स हैं। मिरर इमेज मैन ऑफ इंडिया, ये एक पत्रकार ने नाम दिया। और आपको मैं बता दूं, और आप सर्च कीजिए गूगल पे, दुनिया की पहली किताब सुई से किसने लिखी है, गूगल पर सर्च करिएगा तो विकिपीडिया भी यही बताएगा कि पीयूष गोयल का नाम है। क्या बात है। और जब मैं बड़ा सर्च कर रहा था, तो आपको बता दूं, एनटीपीसी के एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दुनिया की पहली किताब सुई से किसने लिखी गई है, तो उसमें 4 लोगों के नाम है, उसमें पीयूष गोयल का भी नाम है। और ऐसे ही एक लाइव सेशन हो रहा था, तो लाइव सेशन में एक महिला थी, और वो बिहार से थी। तो उन्होंने मेरे से कहा कि पीयूष जी, आज मैं आपसे एक दो बात करना चाहती हूँ। उन्होंने जी। ये बोला कि मैं धन्य होगी कि मैं जिस आदमी के सामने बैठी हूँ, उसका कल टीवी पे प्रोग्राम आ रहा था बिहार के अंदर, वहाँ पे कौन बनेगा करोड़पति की तरह से बिहार में एक प्रोग्राम आता है। उसमें ये लिखा गया था कि दुनिया की पहली किताब सुई से किसने लिखी, उसमें आपका नाम नीचे ABCD में आपका भी नाम था। और क्या मुझे बात। लकीली मैं आज आपसे बात कर रही हूँ, तो मैं धन्य हो गई यार। तो ये भी चीजें बहुत होती बढ़िया। हैं। कुछ और वीडियो मेरे पास है और मैं चाहती हूँ कि दर्शकों को हम जरूर दिखाएं। आप ये देखिएगा, मैं इसको सिंह लिख रहा हूँ, देखना आप, ये मेरी तरफ से उल्टा है, और बिना पेपर को चेंज किए हुए इंग्लिश भाषा में आपकी तरफ से उल्टा लिख रहा हूँ। और हिंदी में देखिए सिंह, ये मेरी तरफ से उल्टा है, और पेपर को बिना चेंज करे हुए ये देखिए बिना चेंज किए हुए लिखा है इसको मैंने। पेपर को आपको जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पेपर 180 डिग्री पर मोड़ना पड़ेगा। जैसे ये आप है, ये आप है, ठीक है जी। और मेरा नाम पीयूष है,
ये फ्यूज देखिएगा आप, PIYUSH, PIYUSH। ये आसान नहीं है, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। क्या बात, क्या बात। दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मिरर इमेज राइटिंग, ये जो मैं लिख रहा हूँ वो सिंगल डायमेंशनल है। ये देखिए, पीयूष कुमार गोयल। आजकल मैं जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ टू डायमेंशनल की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जैसे देखिए, ये देखिए आप, ये टू डायमेंशनल है और ये इतना आसान नहीं है। तो आजकल मैं दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मिरर इमेज राइटिंग, ये जो मैं लिख रहा हूँ वो सिंगल डायमेंशनल है। ये देखिए, पीयूष कुमार गोयल। आजकल मैं जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ टू डायमेंशनल की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जैसे देखिए, ये देखिए आप, ये टू डायमेंशनल है और ये इतना आसान नहीं है। तो आजकल मैं जी, ये क्या था? ये टू डायमेंशनल है और मेरे एक मित्र हैं, प्रोफेसर हैं ज्योग्राफी के, और उन्होंने 20 साल पहले मेरी जब राइटिंग को देखा तो खास खास दोस्त हैं, प्रोफेशनल। आज मैं उनके साथ चेस खेलता हूँ, अभी भी मैं चेस खेलने जाता हूँ उनके पास। कभी भी फ़ोन कर देते हैं, पीयूष आजा चाय पियेंगे और चेस खेलेंगे। तो मैं 4-5 चेस के बोर्ड खेलता हूँ, 2 वे जीते हैं, 2 मैं हारता हूँ, 2 मैं जीतता हूँ, 1 वो ड्रॉ हो जाता है। चाय पीते हैं, 3 या 4 चाय पी लेते हैं उस बीच में। अब बिस्कुट भी उन्होंने वो रख रखे हैं, क्या बोलते हैं वो शुगर वाले बिस्कुट ला के रखे हुए हैं, तो वो बैठे रहते हैं। उन्होंने कहा था कि पीयूष यार, ठीक है, टू डायमेंशन की प्रैक्टिस कर। और आप यकीन करेंगे, मैंने इसकी विधि ईजाद कर दी कि इसको टू डायमेंशनल कैसे लिखेंगे। ये मैं लिख रहा हूँ, ये तो मैंने उसको लिखा है, लेकिन मैंने इसकी विधि ईजाद कर ली। आपने देखा पेंसिल, एचबी की पेंसिल है, एचबी की पेंसिल को थोड़ा मोटा, इस तरह से मोटा साइज में जो है ना, मोटा काट लो आप उसको, और उसको ऐसे लिखते चले जाओ, इस तरह से लिखते चले जाओ, इस तरह से लिखते चले जाओ, मोटा करके, डार्क करके। और फिर उसके बाद में जो है ना, जब वो डार्क मोटा हो जाएगा तो उसकी आउटलाइन पे आप उसको पेन से, बाहर की जो आउटलाइन है उनको उस पर पेंसिल या पेन से जो ना, जो आपका मिटने है उनको लिख दो। तो उसको जो पेंसिल है, पेंसिल को इरेजर से मिटा दो। तो एक मैंने उसकी युक्ति भी मैंने डिसाइड कर ली। अभी होना आने वाले समय में मैं एक नई किताब लिखूंगा और वो डबल टू डायमेंशन में लिखूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत सारी शुभकामनाएं। और हमारे साथ संजय घायल जी, मशहूर शायर, जुड़ गए हैं। अभिनंदन है संजय जी आपका। और सुरेंद्र शर्मा सागर जी ने लिखा है कि आनंद आ गया। सभी को आनंद आ रहा है, सभी वाह वाह लिख रहे हैं। और दुर्गा नागले जी हमारे साथ बन गई हैं। दुर्गा जी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और साथ ही एक प्रश्न ये भी है कि क्या आप यूथ को अपनी कला सिखा रहे हैं?
बिल्कुल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और मैं एक्चुअली में लाइव सेशन में इसलिए आना चाहता हूँ कि लोग क्वेश्चन करें, लोग क्वेश्चन पूछें। उनका क्वेश्चन पूछना बनता है और मेरा आंसर देना बनता है। कल परसों एक सेशन था, उसमें भी पूछा था कि यूथ, आने वाला यूथ है, मेरे से जितने प्रोग्राम हो रहे हैं, बच्चे तो संपर्क नहीं कर रहे थे, बच्चों के माँ बाप संपर्क कर रहे हैं मेरे से कि मेरे बच्चों को सिखा दीजिए, मेरे बच्चे को सिखा दीजिए। तो भाई पीयूष गोयल ने बोला है ना, पीयूष गोयल तैयार है, आप आइए, मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने के लिए तैयार हूँ, पैसे भी नहीं दूंगा। मैंने कहा ना पहले क्या बात, क्या बात। मेरी धरोहर को आप आगे ले जाओ यार। मैं तो चाहता हूँ मेरे इस काम को आगे लेके जाओ, आपने लेके जाना है। 56 साल का हो गया हूँ, पता नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि इस धरोहर को आगे लेके जाओ और हिंदुस्तान का नाम रोशन करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही कर्तव्य नहीं है, योगी जी का ही कर्तव्य नहीं है, मेरा बीइंग ट्रू सिटीजन ऑफ इंडिया मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं देश का नाम रोशन करूं। देश के लिए मेरी भी भागीदारी है। मैं भी उस भागीदारी में अपनी भागीदारी को जरूर निभाऊं। मैं बार बार बोलता हूं, अपनी सफलता की भागीदारी में अपना सहयोग जरूर दें। अपनी सफलता की भागीदारी में अपना सहयोग जरूर दें। आप अपनी सफलता तो चाहते हैं लेकिन भागीदारी निभाना नहीं चाहते। अपनी भागीदारी में निभा लो ना यार। मेरी भागीदारी ये है कि मुझे अच्छा काम करना है, मुझे सुबह को उठना है, मुझे डेडिकेटेड होना है, मुझे कमिटेड होना है, मुझे अपने आप से आप साक्षात्कार करना है। जब तक ये चीज नहीं होंगी, जब तक सफलता का जो ताला है ना, एक चाबी से नहीं खुलता, उसके लिए बहुत सारी चाबियां आपके पास होनी चाहिए, जब भी आप कामयाब होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही आपने। और सुरेंद्र भाई साहब को हंसी मजाक की आदत है। उन्होंने एक संदेश भेजा है कि हम तो 60 के हो गए और हमने आज तक कुछ नहीं किया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये संपादक है और इसके अलावा गजलकार भी हैं और साथ में फॉरेस्ट ऑफिसर भी थे। जब अब रिटायर्ड हो गए, उसके बाद भी इनको ये लगता है इन्होंने कुछ नहीं किया। नहीं, बहुत कुछ किया। गजलकार है, आप भी देश की शान है निश्चित रूप से। और आपको मैं बता दूं, एक संस्मरण मुझे याद आ गया। हमारे पटल के मुख्य सलाहकार भी हैं और मेरे बड़े भाई साहब भी हैं। इतना कुछ काम कर रहे हैं, फिर भी कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया। मेरे पास मैं बता दूं आपको, संस्मरण याद आ गया। मैं बुलंदशहर में था, तो मैं अपनी एग्जीबिशन लगाई भी थी। तो एक बुजुर्ग मेरे पास आए, मैं उस समय 33 साल का था और मैंने एग्जीबिशन लगा दी। तो मेरे से पूछते हैं, ये सामान तेरा है सारा? मैंने कहा जी हाँ। वो देख के खड़े रहे, हाथ उंगली ऐसा करके खड़े रहे। कहने लगे, यार हमने तो अपनी जिंदगी बेकार ही कर दी, इसका हमने तो कुछ करा ही नहीं। मेरा एड्रेस लिख के ले गए वो। अब वो जो है ना, उन्होंने कुछ नहीं करा। बहुत दूर जाकर के, वो उनको शर्म आई क्या आई, वो दूर जाके बैठ गए। बहुत देर तक कुर्सी लेकर के दूर बैठे रहे, मैं उनको देखता रहा। अब उन्होंने एक लड़के को बुलाया और लड़के से डायरी के ऊपर जो एड्रेस था ना, उसके ऊपर क्या करा उन्होंने, आप इसको अदरवाइज मत लेना। उन्होंने कहा कि उसके पास जा और उससे इसके ऊपर मेरा नाम उल्टा और उसके ऑटोग्राफ ले गया। वो लड़का उस डायरी दी, वो मेरे पास आया, कहने लगे सर वो जो सामने बैठे ना बुजुर्ग, वो उम्र में बड़े हैं, शर्मा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना नाम उल्टा और ऑटोग्राफ मांगे हैं। तो ये भी संस्मरण मेरे साथ हुआ है और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं उनके पास गया, मैंने उनके पैर छुए। मैंने कहा कि मेरे आदरणीय हैं, मेरे से उम्र में बड़े हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपके पैर छूऊं। तो ऐसे भी मेरे संस्मरण हुए, अच्छे संस्मरण हुए। लेकिन नहीं सर, आपने बहुत बड़ा काम किया है, ऐसी बात नहीं है। ये सर आप ही का है, मेरा नहीं है। पूरे हिंदुस्तान वासियों का है सर। मेरे से ईश्वर ने करवाया जरूर है, मेरे माध्यम से हुआ जरूर है, लेकिन 140-130 करोड़ लोगों का है, सब आप ही का है सर ये। तो सर एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि जो कुछ भी आप पेपर पर उल्टा लिखते हैं, उसको सीधा जैसे हम मिरर के थ्रू पढ़ते हैं, तो कई बार विकल्प के ऊपर, जैसा कि डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी ने भी लिखा है कि विकल्प के पीछे भी उल्टा लिखा होता है, जिसको जब हम पढ़ते हैं तो वो सीधा दिखाई, मतलब सीधा दिखाई दे। जैसे कि एम्बुलेंस है, वो उल्टा लिखा रहता है। तो कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जिससे कि लोगों को आसानी से पढ़ने में सहूलियत हो। तो इस ओर कभी रुझान गया कि हम आम आदमी के लिए भी कुछ ऐसा करें? बिल्कुल, आपने बात सही कही ना, कि मैंने उस पत्रकार ने मेरे से पूछ लिया कि पीयूष जी, आपकी किताब को पढ़ने के लिए शीशे की जरूरत पड़े, कुछ ऐसा करो ना कि शीशा। तो फिर मैंने लिखा ना, मैंने किया ना वो काम। मैंने कार्बन पेपर से किताब लिखी ना, यही जवाब बनता है। एक ही पेज पे सीधा और एक ही पेज पे उल्टा है। और सुई से जो किताब लिखी है उसका भी यही वो बात है।
संघ से जो किताब लिखी है उसका भी यही वो है कि उसका भी यही जवाब बनता है कि यार काम ऐसा करो ना जो शीशे में जो उल्टा भी लिखा जाए और शीशे की जरूरत न पड़े, आसान बना दो। मैं बहुत सारी चीजें सोची। मैंने भागवत गीता उल्टी है, ये भागवत गीता मैंने उल्टी लिखी है ना, इसको मैंने एक काम करना सोचा। तो मैं सोच रहा था, मैं मार्केट में गया, मैंने बहुत कुछ देखने की कोशिश करी, कोई ऐसा पेपर आए जो हम इसको यहाँ रखें और वो यहाँ पे हमको सीधा दिखाई दे। मुझे मिला नहीं पेपर ऐसा। मैंने बहुत सर्च किया कि मैं इसी साइज का एक पेपर कटवा लूँ उस तरह का, और यहाँ पर उसको पेपर रखूँ, यहाँ पर एक वो जैसे शब्द हैं वो सामने दिखाई दे और वो उसको पढ़ ले। मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन कोई चीज़ मुझे मिली नहीं। और वक्त अगर मुझे कहीं भी गया, कहीं भी कोई चीज़ दिखाई दी, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा कि मुझे हाँ ये चीज़ काम करेगी, तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं तुरंत लाऊंगा और उसका साइज का जितने भी मैंने लिखे हैं उन साइज को लगा करके वो पेज उसके अंदर डाल दूंगा। पढ़ो, लिखो, देखो उसको आराम से। क्या बात है, बहुत खूब। और संजय जी ने आपके लिए एक संदेश भेजा है, अद्भुत व्यक्तित्व, कमाल 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 है सर आप। तो अच्छा लगता है, भारत में बहुत प्रतिभाएं हैं, जैसा कि हमने शुरू में ही कहा, प्रतिभाओं का जो देश है वो भारत है। और अच्छा लगता है, यूथ के लिए भी आप बहुत कुछ सोच रहे हैं और अपनी जो आने वाली पीढ़ी है उसको आप ये जो कला है उस सौंपना चाहते हैं, ये भी अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और एक संदेश आपने बहुत अच्छा दिया कि सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, भारत को आगे बढ़ाने की सबकी जिम्मेदारी है, और सिर्फ जो पद पर हैं सिर्फ उन्हीं की नहीं है। हम सबको कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहिए जिससे भारत का नाम रोशन हो। और हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली इस ओर अग्रसर है कि हम नए शख्सियत को इसलिए लेकर आते हैं ताकि उनकी जो प्रतिभाएं, उनका व्यक्तित्व है वो जन जन तक पहुंच सके। कई बार चीजें गुमनामी में चली जाती हैं, कई बार चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का ये कार्य हम करते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है, परिचर्चा के 100 एपिसोड हमारे पूरे हो चुके हैं। परिचर्चा में भी हमने अलग अलग विषयों को सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि अलग अलग विषयों पर जब हम चर्चा करते हैं तो उसमें बहुत सारे वक्ताओं के अपने अपने विचार आते हैं। तो शायद एक समय आए जब हम ना रहें तो गूगल पर जो चीज ना मिले वो हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली के पटल पर मिले, क्योंकि फेसबुक और यूट्यूब मुझे नहीं लगता हमारे जाने के बाद रुक जाएगा, वो चलता रहेगा। तो एक माध्यम है, हमारे जाने के बाद भी वो चीजें रहें और हमें बिल्कुल लोग जान सकें। जी सर, बिल्कुल बहुत बिल्कुल बहुत बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये चीज जो आई है ना, ये चीज वो है जो क्रांतिकारी कदम है। सोशल मीडिया किसी जमाने में, आज से 30 साल पहले, एक किताब छपवाने के लिए, एक राइटर को, लेखक को किताब छपवाने के लिए, मेरे ख्याल से अगर वो घर से निकल गया है तो शाम को घर पे जाएगा, 4 आदमियों से मिलेगा, फिर वो पत्राचार से अपना पत्रों के द्वारा वो पत्राचार का व्यवहार करेगा, जवाब मिलेगा नहीं मिलेगा, पोस्टमैन ने चिट्ठी देनी। आज के टाइम में क्या है, बात करो टेलीफोन पे, व्हाट्सएप पे पीडीएफ भेजो, अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो अच्छी लगे तो हाँ ठीक है, कवर पेज, और ये 15 दिन में 10 दिन में आपकी किताब छप के आ जाएगी। समय चेंज हो गया, आने वाला समय और भी चेंज होने वाला है। बहुत सारी चीजें आप कहोगे एकदम आएगी आपके पास, ये समय आने वाला है। ये काम कर रही है पूरी दुनिया नई नई चीजों पे, नई नई। एक्चुअली में हो क्या रहा है, आप चाहते हैं कि मेरा काम जो है ना सहूलियत से हो जाए। लोग बाग उन चीज़ों को ढूंढ रहे हैं और लोग चीज़ उनको अप्लाई कर रहे हैं और लोग आपको दे रहे हैं, आप देख भी रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में हैं, तो वो चीज़ आने वाली है और अच्छा होने वाली है। कुछ चीज़ें, आज मेरे एक दोस्त हैं जो मेरे से 20 साल बाद मिले, तो वो छुट्टे बोले कि पीयूष जी फेसबुक ने कमाल कर दिया। मैसेज डाला, उन्होंने व्हाट्सअप नंबर दे दिया, वो मेरे साथ एड्रेस सोनीपत पर काम कर रहे थे, वो मुंबई में हैं। तो हम तो इस विषय पर बहुत सारी बातें हुई कि ये चीज़ें वो चीज़ें हैं जो आप जैसे है ना, अगर आप अच्छे हैं तो अच्छी चीज़ ढूंढेंगे, आप बुरे हैं तो बुरी चीज़ ढूंढेंगे। तो हमने फेसबुक को अच्छी तरह से ढूंढा, अच्छी चीज़ों के लिए अप्लाई किया, अच्छी चीज़ ढूंढ रहे हैं अच्छी। और अगर फेसबुक ना होता, हमारी मुलाकात हो जाती है, हमने पेज लाइक किया, हमने मैसेज किया, आपको हमारा काम पसंद आया, आपने हमें इनवाइट किया और हमारे सामने बैठे हुए, सबसे बड़ी बात।
सही कह रहे हैं आप। प्रतिभाओं को ढूंढने का काम हम करते हैं और प्रतिभाएं जब आती हैं तो उनका हम सम्मान भी करना जानते हैं। तमाम सुधी श्रोताओं का हृदय से हम अभिवादन करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बने रहिए और कार्यक्रम को जरूर शेयर कीजिए ताकि जो एक मुहिम हम चला रहे हैं और जिस मकसद से हम इस कार्यक्रम को लेकर आए हैं वो मकसद हमारा पूरा हो सके, वो उद्देश्य हमारा पूरा हो सके। जन जन तक पीयूष जी की बात, उनकी भावनाएं, उनकी कला पहुंच सके। और जो बच्चे दर्पण लेखनी करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं दर्पण छवि लेखनी, वो सीधा संपर्क कर सकते हैं। आपके हमारे स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश हो रहा है। आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली का यूट्यूब का चैनल है, उसे जरूर सब्सक्राइब करें। और नंबर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। पीयूष जी, बहुत अच्छी बातचीत हमारी रही और जो अनुभव आपने साझा किया, इतनी खूबसूरत किताबें आपकी आई। विकास मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभिनंदन। मेरा अनुज है, छोटा भाई है, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और चलते चलते क्या संदेश देना चाहते हैं आप? चलते चलते अभी संदेश देना चाहता हूँ मैं। अभी पहले तो मेरी वो किताबें रहेंगी जो मैं दिखाना चाहता हूँ। जो मैंने किताब मैंने जो है ट्रांसपेरेंट शीट पे लिखी है, ये ट्रांसपेरेंट शीट पे है। ये फैब्रिक और लाइनर से किताब लिखी है मैंने, ट्रांसपेरेंट शीट पे लिखा है, लेके चलेगा। अगर वो पत्रकार ना पूछता तो ये चीज अस्तित्व में नहीं आती। मैंने हर चीज वो संभव करने की कोशिश करी है जिससे उस पत्रकार की बात को मैं उसको जवाब दे पाऊँ। और मैं बता दूं आपको, मैंने जो है संस्कृत भाषा में भी दुर्गा कवच लिखा है। उसके बाद ये भी मिरर राइटिंग है, ये भी मिरर राइटिंग है। फिर मेरे से एक मेरे मित्र ने बोला कि पीयूष जी यार कुछ क्या कर रहे हो? मैंने कहा यार मैं फ्लूट पेन से किताब लिख रहा हूँ। ये फ्लूट पेन से किताब है। और कमाल तो जब हो गया कि मैंने आयरन नील से हैमरिंग करके किताब लिखी। मैंने आपको इसकी वीडियो मैंने भेजी, शायद नहीं भेजी आपको। ये मथुरा के म्यूजियम में, वृंदावन के म्यूजियम में रखी हुई है और इतनी प्यारी वीडियो है। ये देखिए, मैंने आयरन नील से हैमरिंग करके लिखी है। इसकी मैंने एक कॉपी अपने पास, एक पेज मैंने अपने पास रख लिया है दिखाने के लिए। आयरन नील से हैमरिंग करके किताब इसलिए लिखी क्योंकि जो सुई से मैंने किताब लिखी है उसका जीवन काल 25, 30, 35 साल है। ये आजीवन रहेगी। इसलिए मैंने ये सोच के लिखा कि यार चीज मर ना जाए, जिंदा रहनी चाहिए, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। बहुत बढ़िया पीयूष जी, बहुत अच्छा समय बीता और बहुत सारी मैंने आपने कहा कि संदेश क्या देना चाहिए। संदेश ये है कि चलते चलते मैं यही बोलूंगा कि जो भी काम करें बड़ी शिद्दत से करें, अपने लिए करें, क्योंकि पूरी दुनिया नतीजे को सलाम करती है। पूरी दुनिया नतीजे को सलाम करती है। प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती है। दूसरा, सपने आपके अपने हैं और आप अपनों के अपने हैं। अपने सपने पूरे करें और इन सपनों से अपने देश का नाम रोशन करें। क्योंकि मैं हर चीज में चाहता हूं कि मेरा देश, क्योंकि मैंने झेला है, मैंने सुना है, मैंने लोगों की बातें सुनी है, मैं 3 पेपर मेरे मैथमेटिक्स में पब्लिश हुए हैं। अमेरिकन्स ने मेरे को रात को 2:30 बजे लिंक्डइन पे परेशान किया कि योर थ्योरम इज रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, यू इंडियंस आर रॉन्ग। मैंने उसको ये जवाब दिया कि नहीं, मैं इंडियन हूं, मैं सच्चा हिंदुस्तानी हूं, ट्रू सिटीजन ऑफ इंडिया हूं, मैं रॉन्ग नहीं हूं। 46वें कमिट में उसने माफी मांगी मेरे से। मैंने काम जो किया है, पब्लिश हुआ है, उसको तुम रॉन्ग बताने की कोशिश कर रहे हो। एक्चुअली में वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं आपको। तो मैंने महसूस किया, मैं ये चाहता हूँ आप देश का नाम रोशन करें। सपने आपके अपने, आप अपनों के अपने, सपने पूरे करें, क्योंकि भगवान सपने देखने के पैसे नहीं लेता है। और फल की इच्छा रखने वाले फूल नहीं तोड़ते, फल की इच्छा रखने वाले फूल नहीं तोड़ते। दोस्त एक चीज याद रखना, नीति, नियम और नियत। अगर आपकी काम करने की नियत है, सफलता के दरवाजे आपके सामने है। जिंदगी टालने से चलने वाली है नहीं। और जिंदगी को अगर जीना है, जीने चलने पड़ेंगे। लाइफ को अगर सर्वाइव करना है, स्टेयर्स चढ़नी पड़ेंगी। अगर मैं एमबीबीएस कर रहा हूं और 9th क्लास मेरी पहली बिल्डिंग पे है, तो मुझे जीना चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एमबीबीएस बनना है। जिंदगी को अगर जीने चढ़ने पड़ेंगे। चौथा लिख रहा हूं, चुनौतियों की चिंता मत करो, चिंतन करो, क्योंकि चुनौतियां किसी न किसी रूप में आपके साथ चल रही हैं।
पांचवा है जिंदगी में अगर किसी का सहारा लेके जियोगे एक दिन हारा हुआ महसूस करोगे। और आखिरी में जो मेरा बड़ा फेवरेट है, बहुत ही फेवरेट है, मैं एक दिया हूँ मेरा काम है चमकना। मैं एक दिया हूँ मेरा काम है चमकना। हो सकता है मेरी रोशनी कम हो लेकिन दिखाई बहुत दूर से दूंगा। हिंदुस्तान में जितने भी हैं सब लोग दिया है, चमकना आपने है। अब चमकना सूरज की तरह है या चंद्रमा की है या तारे की तरह, डिसाइड आपने करना है। आप ही हो अपने भविष्य को बनाने वाले। आप ही जानते हो कि मेरे अंदर कितनी कमजोरी है। और चलते चलते एक बात बोलना चाहता हूँ कि जो भी काम करें लगन से करें, शिद्दत से करें और इतना अच्छा करें कि लोग आपकी तारीफ करें। बहुत सुंदर संदेश, बहुत बढ़िया बात। और हमारे साथ सुषमा रजनीश जी जुड़ गई हैं अभी। अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। और सभी आपके कार्य को सराह रहे हैं। विकास ने लिखा है कि आज ही व्हाट्सएप पर आपसे जुड़े हैं, विकास मिश्रा। और बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह के मोटिवेशनल संदेश मिलते हैं और ऊर्जा से ओतप्रोत संदेश मिलते हैं। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना ही नहीं करते जी। एक मोटिवेशन और देना चाहता हूँ। सब बैठे हुए हैं अभी। जरूर। मैं पूरी दुनिया से पूछता हूँ, भागवत गीता पढ़ने एक्चुअली मोटिवेशनल स्पीकर है तो मोटिवेशन की चीजें हम ढूंढते रहते हैं। मोटिवेशन कहाँ से मिले, मोटिवेशन कहाँ से मिले। तो मैं पूरी दुनिया से पूछता हूँ कि भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी क्यों बने थे, उन्होंने अर्जुन को क्यों चुना, उसके अर्जुन के रथ पे ही क्यों बैठे। पूरी दुनिया से पूछता हूँ लेकिन आज तक किसी ने सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिया। हो सकता है वो अपनी तरफ से सही हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब उनको पांचों भाइयों की शिक्षा पूरी हो गई थी, जब पांचों भाइयों की शिक्षा पूरी हो चुकी थी, अब शिक्षा पूरी होने के बाद उनकी परीक्षा भी होनी थी। द्रोणाचार्य उनको जंगल में ले गए थे, 4 भाई को चिड़िया दिखाई दी थी, अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखाई दी थी। बस भगवान कृष्ण ने कहा है जिसका लक्ष्य बड़ा है उसके रथ पर सवार होऊंगा और अकेला आऊंगा नहीं, हनुमान जी को साथ लेकर आऊंगा। जिसका ड्राइवर भगवान कृष्ण और पताका हनुमान की हो उसको हराने वाला कोई नहीं है। तो दोस्त मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका लक्ष्य चिड़िया की आंख होना चाहिए। और भगवान कृष्ण ये भी बोलते हैं कि 2 कदम चल, मैं 4 कदम चलने को तैयार हूँ, तू अपना बना तो सही, मैं बनने को तैयार हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर संदेश। भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म किए जा फल की आशा मत कर। और सभी आपको बहुत सुखद भविष्य की कामना कर दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। सब आपको दीर्घायु होने की प्रार्थना ईश्वर से कर रहे हैं। और हम भी आपके लेखनी को भगवान श्री कृष्ण और माँ सरस्वती पूर्णता प्रदान करे, ऐसी शुभकामनाएं हम देते हैं। और एक विशेष सूचना मैं तमाम सुधी और श्रोताओं को देना चाहती हूँ। हमारे पटल की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है डॉक्टर मीता गुप्ता जी, उनका एक पॉडकास्ट रिलीज हो रहा है, यूं ही कोई मिल गया। 1 तारीख को ये रिलीज होने वाला है। और ये किस किस प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध होगा मैं बताना चाहती हूँ। ये स्पॉटिफाई, अमेजन पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट और यूट्यूब आदि पर होगा। और 29 फरवरी को इसका प्रसारण होगा और ये इसकी 24 कड़ियाँ आएंगी। तो आप सभी इंतजार कीजिए। और सब्र का फल मीठा होता है और मजा आएगा, क्योंकि मीता जी बहुत अच्छा बोलती हैं, हमारे पटल पर शोभायमान रहती हैं अक्सर। और हमारे कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। और मैं हमेशा कहती हूँ रीढ़ की हड्डी है। तो उनके पॉडकास्ट का इंतजार कीजिए। और पीयूष गोयल जी, बहुत बहुत आपका आभार। बहुत सुंदर बातचीत रही, समय कैसे बीता पता नहीं चला। बिल्कुल, मुझे भी पता नहीं लगा। और आपके लिए भी साधुवाद, आपने बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन पूछे और आपका जो है ना, जो आपका स्मूथनेस है, जो बोलने का तरीका है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप भी बहुत ज्यादा तरक्की करें। और बहुत बहुत आभार, बहुत आभार। और तमाम सुधी श्रोताओं का आभार। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और नए नए शख्सियत से हम मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए नमस्कार, शुभ रात्रि। अगली बार फिर नए किरदार के साथ। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू सभी को अभिनंदन, सभी को नमस्कार।